हेलो दोस्तों, इस हफ्ते का करंट अफेयर शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। सबसे पहला प्रश्न है हमारा गौरैया दिवस। गौरैया दिवस जो है वो मनाया जाता है कब? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। तो गौरैया दिवस है जो वो हमारा हर वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। और गौरैया ये संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत आती है और इसका वैज्ञानिक नाम है पासर डोमेस्टिका। और इस वर्ष की जो थीम है गौरैया दिवस की, उसका थीम का नाम है आई लव स्पैरो। आई लव स्पैरो। स्पैरो माने गौरैया होता है। तो इस वर्ष की ये थीम है। अगला है मैदानी एवं गर्म इलाकों में सेब की खेती करने के लिए हाल ही में सेब की 2 किस्में अन्ना और डॉर्सेट गोल्डन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ये पूछ रहा है किसने किया, अन्ना और डॉर्सेट। तो ये अन्ना और डॉर्सेट प्रजातियां हैं जो IIRI नई दिल्ली द्वारा की गई या IIHR बेंगलोर द्वारा, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा। तो ये इनका विकास किया गया पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, जो विकल्प संख्या 3 है। और ये दोनों प्रजातियां 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक भी सहन कर सकती हैं, इतने पर भी ये फल देंगी। अगला है प्रश्न संख्या 3। इस बार के विश्व जल दिवस की थीम है जल बचाओ जीवन बचाओ, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, और स्वयं में बदलाव लाएं जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। इस बार की जो हमारी जल दिवस जो है हमारा 22 मार्च को जो मनाया जाता है, उसकी जो थीम है, इसमें जो विकल्प संख्या 4 है, ये वाली थीम है। और ये इसी पे एक न्यूयॉर्क में 22 से 24 मार्च तक इस पर कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है। तो विकल्प संख्या 4 हो जाएगा इसमें। अगला, हाल ही में भारत में बिकने वाले बोतलबंद पानी के जो बोतलबंद पानी बिसलरी एक्वाफिना वाला बिकता है, उसके कितने प्रतिशत सैंपल प्रदूषित पाए गए हैं? जो सैंपल लिए गए उसमें से 20, 30, 40, 50%। तो ये 40%। 40% सैंपल जो इसके प्रदूषित पाए गए हैं। प्रश्न संख्या 5 है हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश की कंपनी द्वारा किया गया? अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात की जो कंपनी है MR समूह। क्या नाम है इसका? MR समूह। MR समूह जो है वो वहाँ पे 250 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। ये पहला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। हाल ही में मस्तिष्क ज्वर की वैक्सीन मोनिंगोकोकल वैक्सीन, ये मोनिंगोकोकल है। मोनिंगोकोकल जो है वैक्सीन आती है जो दिमागी बुखार के लिए होती है। तो इसका सैंपल फेल हो गया है। तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी? ये केंद्रीय औषधि जो प्रयोगशाला उसके द्वारा ये फेल कर दिया गया। तो ये किसने द्वारा? भारत बायोटेक द्वारा, कैडिला कंपनी द्वारा, बायोमेड गाजियाबाद द्वारा, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन द्वारा। तो ये विकल्प संख्या 3 है, बायोमेड द्वारा ये बनाई गई थी। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में बस दुर्घटना में दर्जनों लोगों की मौत हो गई? 19 मार्च को भारत के किस पड़ोसी देश में हुई? हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में बस दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो ये जो मृत्यु हुई है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका में, इनमें से किस देश में? तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो 19 मार्च को हुई है ये घटना, 19 मार्च को, जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई है। 20 से 21 मार्च 2023 को डिजिटल स्वास्थ्य पर 2 दिवसीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सार्क, उपरोक्त सभी। ये तीनों लोग मिलकर के ये इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसका विकल्प संख्या हो जाएगा 4। अगला प्रश्न संख्या 9 है इंग्लैंड के लंदन के बाद अमेरिका के किस शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास खालिस्तानी, क्या होगा ये? खालिस्तानियों ने
हमला हुआ, खालिस्तानियों का हमला हुआ। किसमें? न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में, सैन फ्रांसिस्को में, उसमें से कोई नहीं। तो ये सैन फ्रांसिस्को में हुआ। विकल्प संख्या 3 सही है। अगला हमारा प्रश्न संख्या 10 जो है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा के दौरान अपने देश की हिंद प्रशांत क्षेत्र नीति की घोषणा की? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या रूस? तो ये जो थे जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, जापान के प्रधानमंत्री थे जो फुमियो किशिदा, इन्होंने यहाँ पे 75 अरब डॉलर की अपनी हिंद प्रशांत क्षेत्र जो योजना है उसका ऐलान इंडिया में किया है। और भारत से द्विपक्षीय वार्ता भी इन्होंने की इसी दौरान। प्रश्न संख्या 11, हाल ही में चर्चित शिप्रा पाठक का संबंध किससे? वन संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण है, वन्यजीव संरक्षण या नदी संरक्षण थे? तो शिप्रा पाठक जो हैं ये बदायूं की रहने वाली हैं, बदायूं की दातागंज की रहने वाली हैं। ये उनका संबंध नदी संरक्षण से है, नदी संरक्षण से। और 6 साल पहले इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। तो विश्व जल दिवस जो है हमारा अभी 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन 25 मार्च को कहाँ किया गया? ये किया गया हमारा 25 मार्च को लखनऊ में, जिसका हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। तो इसका कहाँ हुआ? लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और इसमें 21 देशों के राजदूतों ने इसमें भाग लिया। प्रश्न संख्या 14 है, उज्बेकिस्तान कप सिरप मामले में मेरिडियन बायोटेक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। मेरिडियन बायोटेक भारत के किस राज्य में स्थित है? ये मेरिडियन बायोटेक एक कंपनी है जिसने कप सिरप बनाया था, जिसमें हाल ही में उज्बेकिस्तान में कई सारे बच्चों की इसको पीने से मौत हो गई। तो ये नोएडा सेक्टर के 67 स्थित मेरिडियन में, मतलब नोएडा सेक्टर के 67, नोएडा सेक्टर 67 में ये स्थित है। और इसका जो भारत का जो औषधि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन है उसके द्वारा इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल और डाईइथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा अधिक पाई गई। इथाइलिन ग्लाइकोल और डाईइथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा अधिक पाई गई। तो ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 67। हाल ही में संसद में पेश एक रिपोर्ट के अनुसार 21.70 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल पंजीकृत हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या सबसे अधिक किस प्रदेश में? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? तो ये सबसे अधिक संख्या हमारी उत्तर प्रदेश में है वाहनों की संख्या। और दूसरे नंबर पे हमारा महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे हमारा महाराष्ट्र है। लगभग 4,65,000, 4.565 लाख वाहन हमारे उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हैं। कौन से? इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं। फरवरी 2023 के अंत तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पहुंच गई। फरवरी 2023 के अंत तक, फरवरी 2023 तक कितनी पहुंच गई है? ये पहुंच गई है 158, 150, 169, 175। तो ये पहुंच गई हमारी लगभग 169 गीगावाट, 169 गीगावाट पहुंच गई है। जिसमें लगभग 64 गीगावाट जो है सोलर है, और लगभग 52 गीगावाट जो है वो हाइड्रो है। ये सोलर है, फिर हाइड्रो है, और फिर 42 गीगावाट लगभग क्या है हमारी? विंड एनर्जी। प्रश्न संख्या 17, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश है? हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की गई है, और ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का ये 10वां संस्करण है। कौन सा? 10वीं रिपोर्ट है, ये 10वां संस्करण है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यूएनओ द्वारा ये जारी की जाती है, यूएनओ द्वारा ये जारी की जाती है। और टॉप 20 में, जो टॉप 20 देश हैं उसमें एशिया का कोई भी देश नहीं है टॉप 20 में। और इसमें 2010 और 2020 से 22 का डाटा लिया गया। 2022 से 20 का डाटा, यानी 3 साल का सर्वे है इसमें। और 23 में ये जारी किया गया। प्रथम स्थान पर इसमें फिनलैंड है, प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, जो लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर ये आया है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत के अचानक यूक्रेन दौरे पर चले गए? भारत आए और वहाँ से अचानक यूक्रेन दौरे पर चले गए। जे वही थे, कौन? जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा।
प्रश्न संख्या है 19। बीते दिनों सऊदी अरब और ईरान के बीच शांति समझौते में मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई थी? जो शांति समझौता हुआ किसके? सऊदी अरब और ईरान के बीच। इसमें सबसे मेन भूमिका रही हमारी किसकी? चीन की। सबसे मेन भूमिका रही चीन की। उसके बाद भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंध के 50 साल पूरे किए? अमेरिका, अफगानिस्तान, दक्षिण कोरिया या जापान? तो हाल ही में जो हमने किसके साथ किए हैं? दक्षिण कोरिया के साथ। दक्षिण कोरिया के साथ 50 साल पूरे किए हैं, जिसका समारोह एक उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसका मुख्य अतिथि रूप इसके योगी आदित्यनाथ जी जो सीएम थे वो थे। भारत जो उत्तर प्रदेश का जो है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बौद्ध विहार शांति उपवन में दक्षिण कोरिया के जोग्य भिक्षु, कौन से भिक्षु? जोग्य भिक्षु जो होते हैं उनके द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया और उसमें अभिनंदन समारोह रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ जी थे। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 108, 126, 106 या कौन सा है? तो भारत का जो स्थान है इसमें 126वां स्थान है। और इस सर्वे को लेकर के भारत में काफ़ी विवाद भी हो रहा है, क्योंकि सऊदी अरब जो है उसमें वो 30वें नंबर पे दिखाया गया है। यूक्रेन जहां युद्ध हो रहा है उसे 92 नंबर, वो से हमारे देश से ज़्यादा खुशहाल दिखाया गया। पाक 108वें नंबर पे, पाकिस्तान जो कंगाल देश हो चुका है उसे 108वें नंबर। श्रीलंका को 112वें नंबर, वो भी हमसे ऊपर है। तो इसलिए इस रिपोर्ट को लेकर कुछ विवाद भी भारत में काफ़ी चल रहा है। उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को हाल ही में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भाई अपने परिवार के कौन से व्यक्ति हैं जिनके ये पुरस्कार दिया गया? तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे। तो ये चौथे नंबर के व्यक्ति हैं। इससे पहले उनके परिवार के 3 सदस्यों को ये पद्म पुरस्कार दिए जा सकते हैं, जिसमें घनश्याम दास बिड़ला जो उनके परदादा थे, और राजश्री बिड़ला जो उनकी माताजी थीं, और जीपी बिड़ला भी उनके परिवार के ही थे। दुनिया की टीबी मुक्त करने का लक्ष्य, जो वैश्विक लक्ष्य है टीबी मुक्त करने का, वो 25, 30, 35, 37। तो ये है 30, और इंडिया का जो है वो 2025। इंडिया का क्या लक्ष्य है? टीबी मुक्त पंचायत अभियान। हाल ही में 23 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से टीबी मुक्त पंचायत अभियान शुरू किया गया। तो भारत में जो है वो 2025 तक इसको मुक्त करना, लेकिन विश्व की बात करें, विश्व का लक्ष्य 2030 तक। 2023 M2M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष मुकेश अंबानी एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बने। विश्व में इनका स्थान कौन सा? 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो विश्व में ये 9वें स्थान पर हैं मुकेश अंबानी जी। उसके बाद हमारा अगला 25, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने महान धावक PT उषा को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया? तो ये विश्वविद्यालय हमारा केरल विश्वविद्यालय। भारतवंशी अभिनेत्री व लेखिका मिंडी कालिंग को हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय मानविकी मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं कौन? अमेरिका में, कनाडा में, या ब्रिटेन में, या फ्रांस में? तो ये सम्मानित किया गया अमेरिका में। अमेरिका की ये भारतवंशी हैं। उसके बाद है प्रश्न संख्या 27। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कितने प्रतिशत आबादी स्वच्छ पेयजल के संकट का सामना कर रही है? 25, 26, 27, 28। तो इसके अनुसार 26% आबादी जो है वो पेयजल के संकट का सामना कर रही है। उसके बाद 28 है, हाल ही में महाराष्ट्र के बाद पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो ये दूसरा राज्य बन गया है हमारा छत्तीसगढ़। कौन? छत्तीसगढ़। उसके बाद हाल ही में उत्तर प्रदेश के इस राज्य को पछाड़कर देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो ये बन गया गुजरात को पछाड़कर तीसरी अर्थव्यवस्था। सबसे पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु। पहले नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र, और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, और तीसरे पे यूपी। 1, 2, 3। गुजरात चौथे पे पहुंच गया। हाल ही में किस देश का 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन उड़ान भरने से पहले ही विफल हो गया? ये टेरॉन जो था ये अमेरिका का था रॉकेट। उसके बाद प्रश्न संख्या 31 है हमारा, हाल ही में वैदिक हेरिटेज पोर्टल को किसने लॉन्च किया? वैदिक हेरिटेज पोर्टल जो है हमारा संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने इसको विकसित किया है।
और ये इसको लॉन्च अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। तो इसका विकल्प संख्या हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 32 है, हाल ही में घोड़े का त्यौहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया? घोड़े का त्यौहार घोड़े यात्रा जी मनाया गया हमारा नेपाल में। कहाँ मनाया गया? नेपाल में। उसके बाद हाल ही में किस देश के क्रिकेटर आसिफ शेख ने 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंग स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता? पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, इंग्लैंड के या नेपाल के? तो ये नेपाल के क्रिकेटर हैं। हाल ही में किस देश की संसद समय से पहले ही भंग हुई? श्रीलंका, यूक्रेन, थाईलैंड, आयरलैंड? तो ये है थाईलैंड की। थाईलैंड की संसद जो है वो समय से पहले भंग हो गई है। 35, IMF ने हाल ही में किस देश के लिए $3 अरब की राहत पैकेज की मंजूरी दी है? नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान? तो ये श्रीलंका के लिए इन्होंने दिया है ये। किस भारतीय उद्योगपति ने हाल ही में विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? उद्योगपति जो हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है इनको। तो ये हैं हमारे रतन टाटा जी, रतन टाटा। उसके बाद प्रश्न संख्या 37, हाल ही में किसे SCO की पहली पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया? काठमांडू नेपाल, अयोध्या भारत, वाराणसी भारत, आगरा भारत? तो ये है हमारी वाराणसी भारत को ये घोषित किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 38, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया? चीन, अमेरिका, रूस, यूक्रेन? तो ये हैं हमारे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ ये जारी किया गया है। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 39 है, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत का कौन सा IIT शीर्ष पर है? तो भारत का IIT बॉम्बे सबसे पहले स्थान पर है। RBI का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हाल ही में कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा हमारा गांधीनगर, भुवनेश्वर, बेंगलोर, नई दिल्ली? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये स्थापित किया जाएगा। 41 से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता किस नियम के तहत समाप्त की गई? संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) के तहत, या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 8 के तहत, या उपरोक्त दोनों के तहत, या संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत? तो ये इसमें दोनों के तहत हुआ। विकल्प संख्या 3 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42, टीबी दिवस 24 मार्च को वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया हमारा 24 मार्च को जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में इसको आयोजित किया गया। तो इसका विकल्प हो जाएगा हमारा 3, वाराणसी। 1 अप्रैल 2023 से कितने रुपए का सोना खरीदने पर ग्राहकों को KYC देनी अनिवार्य कर दी गई है? 1 लाख से ऊपर, 50,000 से ऊपर, 1.5 लाख से ऊपर, या 2 लाख? तो ये 50,000 से ऊपर अगर आप सोना ले रहे हैं तो आपको KYC देना कंपलसरी है। हाल ही में G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? G20 सस्टेनेबल ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है आयोजित? नई दिल्ली, गांधीनगर में, या उदयपुर में, या भोपाल में? तो ये हुई है राजस्थान के उदयपुर शहर में। राजस्थान के जो उदयपुर शहर है उसमें हुई है, राजस्थान के उदयपुर में। विकल्प संख्या 3। 45 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली भारत, मॉस्को रूस, न्यूयॉर्क अमेरिका, लंदन इंग्लैंड? तो ये हमारा न्यूयॉर्क अमेरिका में। हाल ही में भारत और किस देश ने अरब सागर में संयुक्त अभ्यास कोंकण का आयोजित किया? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ? तो ये यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर ये किया है। प्रश्न संख्या 47 है, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहाँ मादक पदार्थ तस्करी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? बेंगलुरु कर्नाटक, मुंबई महाराष्ट्र, भोपाल मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक? तो ये हमारा है बेंगलुरु कर्नाटक। प्रश्न संख्या 48 है, हाल ही में कैसे नहीं होगा ये, किसे हाल ही में इंडिया कास्ट ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप नियुक्त किया है? अमित शाह को, राजनाथ सिंह को, पीयूष गोयल को, नितिन गडकरी को? तो ये है पीयूष गोयल। किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को फिर से अपनाया? पहले अपनाया था, फिर रद्द कर दिया था, फिर से अपनाया। तो ये हमारा राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। कहाँ पर हाल ही में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया? लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, वाराणसी?
ये उत्तर प्रदेश का शहर है रायबरेली।